हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। अब हमारी जो है क्लास है वो तो गोरखा शासन चल रहा था। हमारी जो पिछली क्लासेस थी उसमें हमने कुमाऊँ वंश के कुमाऊँ में जो था गोरखा शासन को कंप्लीट कर दिया था और इसका जो ये मैंने आपको पीछे लिखा है ये मैंने पिछली क्लास में करा था। आधुनिक काल में हम चल रहे थे, गोरखा शासन हमारा स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कुमाऊँ क्षेत्र में गोरखाओं ने यहाँ पर शासन स्थापित करा था। आज बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र में, क्योंकि कुमाऊँ में क्या था, चंद वंश था और गढ़वाल में अगर संपूर्ण उत्तराखंड में क्या हो, एक ही वंश हो तो हम अलग-अलग पढ़ने की कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि एक जगह कुमाऊँ में शासन किसका था, चंदों का था और जो गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ पर पवारों का चल रहा है। तो हमें दोनों को ही लेकर चलना है और दोनों की ही कहानी समझनी है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कुमाऊँ में गोरखा शासन कैसे स्थापित हुआ। नेपाली लोग जो होते थे वही गोरखा कहलाते थे और ये जो जो डोटी का क्षेत्र था वहाँ पर क्या था, अलग-अलग मतलब जो शासक हुए थे, थोड़े-थोड़े क्षेत्रों में बँट गया था, वो टुकड़ों में टूट गया था। वहाँ पर जैसे क्या होता है कि शासक चेंज होते रहते हैं, तो क्या होती है, शक्ति थोड़ी कम होती रहती है, तो वो क्या क्षेत्र कोई और जीत लेता है, इसी तरीके से। तो अब जो यहाँ पर 17वीं-18वीं सदी में क्या हुआ था, इसके बाद पृथ्वीनारायण और बहादुर शाह क्या होते हैं, इस टाइम पर नेपाल की स्थापना करते हैं, यानी कि नेपाल की स्थापना जो भी डोटी था, उसकी स्थापना करते हैं नेपाल क्षेत्र की और यहाँ पे ये आक्रमण करने लग जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कुमाऊँ वाले क्षेत्र में 1 सेकंड। हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने पिछली जो क्लासेस करी हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारी क्लासेस में थोड़ा-थोड़ा सब मैं बताती हूँ वहाँ पर। तो मैं जो भी पिछला होता है, वो क्या करती हूँ नेक्स्ट क्लास में थोड़ा-सा रिपीट करती हूँ, यानी कि रिवीज़न जैसा करती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा फ़ास्ट बोलती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुमाऊँ वाले क्षेत्रों पे क्या हुआ था कि यहाँ पे मोहन चंद हर्षदेव जोशी और प्रद्युमन चंद शासक में वो तो चला गया था, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ 1886 में उस टाइम पर सॉरी 1786 में क्या होता है, प्रद्युमन शाह के नाम से गढ़वाल की गद्दी बढ़ जाता है, जब उसके भाई जयकीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद। अब यहाँ पर कौन थे, यहाँ पे था मोहन चंद था और इसका बेटा था महेंद्र ये सिंह थे वैसे, और इसका चाचा जो था लाल सिंह था और एक जगह था हर्षदेव जोशी। ये हर्षदेव जोशी जो था यही कहलाता है कुमाऊँ का चाणक्य। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हर्षदेव जोशी कौन था? ये था कुमाऊँ का चाणक्य। तो इनका आपस में क्या चल रहा था? इनके भी मतभेद चल रहे थे। तो हर्षदेव जोशी किसको आमंत्रित करता है? गोरखों को आमंत्रित कर देता है कुमाऊँ क्षेत्र पे आक्रमण के लिए। तो गोरखों को आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है, कुमाऊँ पर वो करता है हर्षदेव जोशी। जबकि गढ़वाल वाले क्षेत्र में कौन करता है? गढ़वाल वाले क्षेत्र में आर्थिक स्थिति के कारण क्या होता है, गोरखे वहाँ पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। थोड़ा बहुत ये भी भड़काता है वहाँ पर भी, क्योंकि क्या है, ये राजनीति खेल रहा है। ये क्या है, राजनीति क्यों खेल रहा है? वैसे ये चंदों का क्या था, बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय था, लेकिन इसने क्या करा, विश्वसनीय था, इसका पिता शिवदत्त जोशी वो भी विश्वसनीय थे। तो लेकिन जो मोहन चंद था ये था विश्वासघाती। तो ये गद्दी पे बैठ गया था, तो जोशियों पे क्या हुआ, खतरा मंडराने लगा। फिर क्या हुआ, इसने प्रद्युमन चंद को बैठा गद्दी पे, लेकिन प्रद्युमन चंद भी शाह बनने के बाद इसको भगा दिया। अब उसने ही भगा दिया, यहाँ पर तो इसका काम खत्म हो जाता है, जब क्या होता है, गोरखा शासन स्थापित होता है। तो हर्षदेव जोशी फिर थोड़ा बहुत गोरखाओं को कहाँ के लिए भड़काता है, फिर गोरखों को लेकर आता है यहाँ पर और गोरखे क्या करते हैं, अपना शासन स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, गोरखा कहते हैं ना कि आपको हर्षदेव जोशी को ये कहते हैं कि हम क्या बनाएँगे, आपको राज्य का अधिकारी। लेकिन जो पराक्रम शाह होता है, वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, चालफुलूस इंसान, मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा दोगला इंसान है। ये क्या कहते हैं, राजनीति खेलता है। तो इसके खिलाफ ये जो गोरखे होते हैं ना, नेपाली लोग, ये वापस चले जाते हैं। लेकिन जीतने के बाद महेंद्र सिंह से जीतने के बाद, लेकिन ये क्या होता है कि इसके खिलाफ कौन कह देता है, पराक्रम शाह कह देता है। पराक्रम शाह कौन था? प्रद्युमन शाह का भाई था। तो पराक्रम शाह जो होता है, नेपाली लोगों यानी कि गोरखाओं को भड़का देता है, किसके खिलाफ? हर्षदेव के खिलाफ। इसकी बताता है कि ये इससे बच के रहिए, ये बहुत ज़्यादा दिमागदार इंसान है और क्या होता है, ये क्या खेल रहा है, राजनीति खेल रहा है। तो राजनीति खेलता है कौन? हर्षदेव जोशी। इसके कारण इसे क्या कर देते हैं, भगा देते हैं गोरखे भी कुमाऊँ क्षेत्र से और यहाँ पर गोरखा शासन स्थापित हो जाता है 1700
1790-91 में। तो 1790-91 में कहाँ पर कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हो चुका था। तो आज बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र में गोरखा शासन स्थापित होने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये मैंने आपको बता दिए थे कि इन्होंने क्या करा था, नेतृत्व संभाला था कुमाऊं पर आक्रमण का। तो अमर सिंह थापा, काजी जगजीत पांडे, सुब्बा जोगनल, जोग नारायण मल्ल। तो 3 लोगों के नाम याद रखना है। शासक कौन था? बहादुर शाह था। और इसी समय आगे भी कौन था शासक वहां पर? बहादुर शाह ही शासक था नेपाल में, यानी कि नेपाल के क्षेत्र में कौन था? गोरखा शासक कौन था? बहादुर शाह था। अभी क्या होते हैं, इनके अधिकारी होते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो कुछ अधिकारी जैसे यहाँ पे सुब्बा सूबेदार रखे जाते थे, फौजदारी रखे जाते थे, तो वो अलग अलग होते हैं, नेतृत्व संभालते हैं, लेकिन शासक तो एक ही होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे पूछा है, एक क्वेश्चन आता है किसमें एग्जाम में कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं। चाणक्य क्या होती है? चाणक्य की क्या होती है? राजनीति, यानी कि चाणक्य की नीतियों के अनुसार उसकी तुलना की गई है किससे? कुमाऊं के चाणक्य से। चाणक्य जो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, उनकी तुलना किससे की गई है? तो कुमाऊं, यहाँ पे मैं नोट करके लिख देती हूँ, नोट। कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का चाणक्य, चाणक्य चाणक्य किस कारण कहलाया? ये अपनी राजनीति के कारण कहलाया, क्योंकि आप देख सकते हैं जब से दीपचंद की मृत्यु हुई थी तो कुमाऊं वाले क्षेत्र में जो शासन व्यवस्था को देख रहा था, मतलब क्या है, कभी प्रद्युमन शाह को ले जा रहा है, कभी गोरखाओं को लेके आ रहा है, कभी किसी को ले आ रहा है, मतलब चंद वंश की गद्दी घुसवाने। तो ये राजनीति खेलता है, उससे जाके बात करता है, उसको अपने पक्ष में लेता है। तो इसलिए क्योंकि इसका क्या था, दिमाग तेज था, इसलिए इसे कहते हैं कुमाऊं का चाणक्य, क्योंकि क्या कर रहा था, राजनीति खेल रहा था यहाँ पर, मतलब। लेकिन ये चंद वंश का क्या था, विश्वसनीय था। तो ये कहते हैं हर्षदेव जोशी को, हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे मैं भूल गई थी पिछले क्लास में बताना, तो यहाँ पे मैंने इसकी कहानी मैंने आपको बता दी है कि इसको क्यों कहते हैं कुमाऊं का चाणक्य। अब बात करते हैं गोरखा शासन कहाँ पर? गढ़वाल क्षेत्र में। गढ़वाल क्षेत्र में गोरखा शासन, तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख दिया है। अभी थोड़ा क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र का चल रहा है तो इसकी गढ़वाल, तो गढ़वाल क्षेत्र का क्या था, गोरखा शासन कैसे स्थापित हुआ, इसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए आप, जब क्या आता है, जय कीर्ति शाह था, जब जय कीर्ति शाह, यहाँ पर ये मैं एक यहाँ डायग्राम बना देती हूँ। ये हो गया हमारा उत्तराखंड, ये हमने शॉर्ट में उत्तराखंड बना लिया। ये थोड़ा पिचक गया है उत्तराखंड, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये हो गया। तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा कुमाऊं वाला क्षेत्र, कुमाऊं का क्षेत्र था। और ये हो गया गढ़वाल, गढ़वाल। कुमाऊं का क्षेत्र और गढ़वाल का क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया था पहले, यहाँ पर एक शासक बना, यहाँ पे कौन शासक बना था? यहाँ पे था दीपचंद, दीपचंद। जब दीपचंद होता है तो यहाँ पे कौन शासक होता है? यहाँ पर शासक होता है ललित शाह, ललित शाह, ललित शाह। जब यहाँ कौन आता है? यहाँ पर आता है कौन? मनोज नहीं, मोहनचंद गद्दी पे बैठ जाता है, मोहनचंद गद्दी पे बैठ जाता है। तो यहाँ पर कौन होता है? मोहनचंद के बाद भी ललित शाह ही होता है, ललित शाह सेम शासक। मोहनचंद को हटाने के बाद यहाँ आता है प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन चंद, प्रद्युमन चंद। तो यहाँ पर कौन गद्दी पे बैठ गया? इसकी रास्ते में मृत्यु हो गई तो इसका बेटा बैठ जाता है जय कीर्ति शाह, जय कीर्ति शाह, जय कीर्ति शाह।
जयकीर्ति शाह क्या होता है? प्रद्युमन चंद का प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन चंद कोई भी कह सकते हैं इसको। तो इसका जो होता है ये सौतेला भाई होता है। एक इसका एक और बेटा होता है, उसका नाम होता है पराक्रम। पराक्रम ये गद्दी पर नहीं बैठ रहा था, मतलब कुछ ये गद्दी को कहते हैं अपने शासन को लेने के उसमें ये क्या करता रहता है, गृह युद्ध करता रहता है प्रद्युमन शाह से। तो जब यहाँ पर क्या आ जाता है, अब क्या हुआ, जयकीर्ति शाह था, इसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर गद्दी पे कौन बैठेगा? यहाँ बैठेगा प्रद्युमन चंद, प्रद्युमन शाह, सॉरी प्रद्युमन शाह, क्योंकि क्या है, पवार शासक की गद्दी पे बैठ गया है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? मोहन चंद, मोहन चंद। मोहनचंद आ गया। अब ये शासक में ये शासन में है, और यहाँ पे बीच में जो होता है ना, थोड़े टाइम के लिए हर्षदेव जोशी गद्दी पे नहीं बैठता है, लेकिन शासन को संभालता है, और यहाँ प्रद्युमन चंद चल ही रहा है, प्रद्युमन शाह यहाँ पे बैठा ही है। इसके बाद इसका जो शासन आता है, वो कौन होता है? यहाँ आता है महेंद्र चंद, महेंद्र चंद गद्दी पे बैठ गया महेंद्र चंद, लेकिन प्रद्युमन शाह अभी भी गद्दी पर ही बैठा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, ये आपसी द्वंद्व चल रहे हैं यहाँ पर। ये चंद वंश जो चंद और पवारों में वैसे युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि हर्षदेव जोशी की राजनीति चल रही है। हर्षदेव जोशी ललित शाह से कह दे रहा है कि आप क्या करें, कुमाऊं वाले क्षेत्र पर आक्रमण करें। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या चल रहा होगा, यहाँ नेपाल आ गया, यहाँ पे नेपाल हो गया, या मैं लिख देती हूँ नेपाल है, तो ये नेपाल वाले को कह देता है यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे जो अगला आ जाएगा शासक, वो कौन होगा? बहादुर शाह, बहादुर शाह। तो ये गोरखा शासक आ गए थे यहाँ पर। अब गोरखा शासक यहाँ ही नहीं, यहाँ भी आए थे। तो यहाँ पर कैसे आए? अब आप देख सकते हैं, तो जो बहादुर शाह था, इसने यहाँ पर तो देखा ही देखा, यहाँ पर तो देखा ही देखा कुमाऊँ वाले क्षेत्र में। इसमें क्या हुआ था कि महेंद्र चंद जो था, अपने चाचा की मदद करने गया था, और फिर वो भाग गया था, तो इससे भी डर भय से ये भी भाग गया, और कुमाऊँ पर क्या हुआ, बहादुर शाह मदद करने कब गया? युद्ध के दौरान। जहाँ पर युद्ध में ये काली कुमाऊँ इलाका चंपावत वाला क्षेत्र में यहाँ होता है। अब यहीं से क्या होता है, ये भाग के तराई वाले क्षेत्र पे क्या रहता है, शरण ले लेता है। उसके बाद ये जो भी संपूर्ण कुमाऊँ था, वहाँ पर किसका शासन हो जाता है? गोरखाओं का शासन हो जाता है। ये तो रहा इनका। अब गढ़वाल वाले क्षेत्र की बात करें, तो गढ़वाल वाले क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पर जो चलता है ना, प्रद्युमन शाह है। ये प्रद्युमन शाह शासन कर रहा है, ये शासन कर रहा है। तो इसके काल में ना बहुत सारी घटना हो जाती है। प्रद्युमन शाह के काल में क्या होती है, बहुत सारी घटना होती है। तो 3 घटनाएँ इसके वहाँ चल हो जाती हैं लगभग। तो पहला तो इसके यहाँ क्या हो जाता है, इसके काल में गृह युद्ध। इसके टाइम पर क्या चलता है, गृह युद्ध चलता है। दूसरा जो इसके टाइम पर चलता है, उसे कहते हैं अर्थ संकट, अर्थ संकट। अर्थ मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था माने इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक दृष्टि से देखें तो आपको इकोनॉमी मतलब आपको दिख रहा होगा वहाँ पर धन, और धन की क्या होती है, कमी। तो ये धन की कमी यानी कि अर्थ संकट। अब अर्थ संकट कैसा आएगा, कोई आपदा आ जाएगी, भूखमरी हो जाएगी, या फिर फसल का उत्पादन कम होगा, या फिर कुछ ऐसे कारण होंगे जिसके कारण क्या होगी, अर्थव्यवस्था संकट में होगी, तो उसे कहते हैं अर्थ संकट। तीसरा जो था ना, वो था भूकंप, भूकंप, भूकंप। तो जो तीसरा कारण था वो था भूकंप। तो भूकंप था तीसरा कारण। अब गृह युद्ध मतलब किससे चल रहा था, तो गृह युद्ध में जो गृह युद्ध चल रहा था, वो चल रहा था पराक्रम 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 शाह से। पराक्रम शाह लिख देती हूँ, जैसे पराक्रम शाह, ये क्या था, प्रद्युमन शाह का भाई था, प्रद्युमन शाह का भाई था। जैसे जयकीर्ति शाह क्या था, उसका सौतेला भाई था, ऐसे ही प्रद्युमन शाह इसका भाई था। अब क्या होता है कि ये गद्दी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। हुँ। तो इनका पराक्रम शाह और प्रद्युमन चंद का चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था। अब इसमें क्या होता है, इससे जो ये गृह युद्ध चल रहा था, मोलाराम मोलाराम नहीं, नहीं,
किसमें इसका जो वर्णन किया गया है, ये वर्णन किया है गणिका एक पुस्तक है, इसके बारे में वो जो वर्णन मिलेगा आपको वो मिलेगा गणिका नामक पुस्तक जो है, गोलाराम जैसा लिखा है लेकिन वो मुझे लग रहा है वो मोलाराम है, क्योंकि उसमें स्पष्ट कहते हैं उसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। तो गणिका एक पुस्तक है जिसमें क्या है इनके गृह युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। अब क्या हुआ था ना कि इसने पराक्रम शाह ने जो राजप्रसाद था, जो राजप्रसाद का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। राजप्रसाद का निर्माण किसने करवाया था? राजप्रसाद का निर्माण करवाया था अजयपाल ने। हाँ, तो राजप्रसाद पर इसने अधिकार कर लिया। किस पे? राजप्रसाद पर अधिकार, राजप्रसाद पर अधिकार कर लिया और राजप्रसाद अधिकार और प्रद्युम्न शाह जो प्रद्युम्न शाह था इसे क्या कर दिया? बंदी बना दिया था। जब इसने इसको बंदी बना दिया तो इसका एक फौजदार होता है, तो फौजदार जो होता है वो क्या कर देता है? इसे रिहा करवा देता है। तो ये पराक्रम शाह क्या कर देता है? किसकी हत्या कर देता है? जो फौजदार था, फौजदार की हत्या कर देता है, फौजदार की हत्या कर देता है और खुद भाग जाता है। किसने करी थी? वो करी थी पराक्रम शाह ने। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या थी? गृह युद्ध की स्थिति, क्योंकि पराक्रम शाह क्या है? शासन में आने के लिए क्या कर रहा था? यहाँ पे युद्ध कर रहा था, किससे? प्रद्युम्न शाह से। दूसरा अर्थ संकट, तो अर्थ संकट में क्या होता है कि यहाँ पर 1790 का टाइम होता है, 1791 लिख देती हूँ। 1791 का टाइम होता है, तो यहाँ पर गोरखा जो होते हैं, यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर भी आक्रमण करते हैं। 1791 की बात है तो, यहाँ पर भी आक्रमण करते हैं, लेकिन क्या होता है ना 1791 में गोरखा आक्रमण होता है, लेकिन गोरखों को क्या पता चलता है, ये जो नेपाली लोग होते हैं ना, यहाँ पर क्या है? चीन है, यहाँ पर चीन है। तो यहाँ पर तो इनका जो वो था क्या कहते हैं उसे शासन था, तो ये महनचंद भाग गया, इसके कारण इन्हें ज़्यादा सरलता से इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया? शासन स्थापित कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो था प्रद्युम्न शाह था, यहाँ कौन था शासन में? प्रद्युम्न शाह। तो ये है कि प्रद्युम्न शाह का जो विरोधी बना हुआ था अब, वो था हर्षदेव जोशी। ये हर्षदेव जोशी क्यों बना था? क्योंकि प्रद्युम्न शाह ने इसे कुमाऊँ में भगा दिया था जब ये शासन में आया था, तो इसने भगा दिया। अब ये इससे भी चिढ़ गया था, तो इसने गोरखा को कहाँ पर भी कहा, इसने कहा गढ़वाल क्षेत्र पर, तो यही इसके खाली विरोधी था, बाकी जनता का प्रिय था ये। तो जनप्रिय था प्रद्युम्न शाह क्या था? जनप्रिय था, इसने जनता पर कोई भी ज़्यादा अत्याचार नहीं करे हैं। जो प्रद्युम्न शाह था उसने क्या है? जनता पर अत्याचार नहीं किए थे। लेकिन जो पराक्रम शाह था इसने जनता पर अत्याचार करे थे, तो प्रद्युम्न शाह के क्या थी? जनता क्या थी? इसे अच्छा मानती थी, लेकिन इसके विरोधी नहीं थी। तो यहाँ पर इसे क्या है? थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ती नेपालियों को। इतने में क्या होता है कि जो चीन होता है वो नेपाल पर क्या कर देता है? आक्रमण। नेपाल मोस्टली ये क्या है? ये क्षेत्र जो है ना ये सारा नेपाल ही है। जहाँ पर मैंने लिख दिया है ये पूरा नेपाल हो गया, ये नेपाल हो गया है। ये सारा नेपाल वाला क्षेत्र है, ये एरिया जो हुआ नेपाल का एरिया हुआ ये। तो ये नेपाल पे कौन कर देती है? चीन। चीन कब करता है? 1792 में। 1792 में क्या होता है? चीन आक्रमण कर देता है नेपाल पे। तो नेपाल पे जब आक्रमण होगा तो पहले क्या है भाई, अपने जो अपना राज्य है उसको बचाता है या फिर दूसरे पे आक्रमण करेगा। तो पहले जो है नेपाल अपने शासन को बचाने की, जहाँ पर उसकी वास्तविक सत्ता है, तो उसे बचाने का प्रयास करेगा। तो नेपाल क्या है? वापस आ जाते हैं, जो भी नेपाल के अधिकारी होते हैं, वो वापस आ जाते हैं कहाँ? 1792 लेकिन वो क्या करते हैं? एक संधि कर लेते हैं। किससे संधि करते हैं? संधि कर लेते हैं किससे? प्रद्युम्न शाह से संधि कर लेते हैं, ये करते हैं संधि। तो यहाँ पर 3000 प्रति वर्ष कर लगाते हैं। लेकिन क्या होता है जब इन्हें पता चलता है, टाइम होता है 1803 का। 1803 के टाइम पे ये जो कर होता है, उस टाइम तो इन्होंने संधि करी और ये चले गए। प्रद्युम्न शाह अभी भी शासन में है, शासन कर रहा है, कर दे रहा है। लेकिन ये कर को कितना बढ़ा देते हैं? ये कर बढ़ा देते हैं 9000। इतना इन्होंने कर बढ़ा दिया।
पवार शासकों पर। तो पवार शासकों पे कर किसने बढ़ाया था? गोरखा शासकों ने। गोरखाओं ने इतना बढ़ा दिया और साथ ही साथ क्या करते हैं जी, वो नेपाली लोग आते थे, इनके कोई अतिथि होते थे, तो इनको भी किसको देखना पड़ता था? जैसे नेपाली लोग यहाँ पे क्या आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, मतलब किसी उससे आ रहे हैं, तो ये श्रीनगर आके ठहरते थे। यहाँ पर था श्रीनगर, तो श्रीनगर में आकर और सारा जितना भी खर्चा होता था, जितना भी खर्चा होता था, वो कौन देखता था? वो देखता था प्रद्युमन शाह, यानी कि इसी जो शासक है, पवार शासक, उसी को क्या होता है, सारा खर्चा देखना होता था। तो नेपालियों में एक तो यहाँ पर इन्होंने कर की वैल्यू बढ़ा दी, दूसरा यहाँ पर जो भी इनका आएगा, उनका खर्चा कौन देखेगा? ये गढ़वाल का जो शासक होगा वो देखेगा। तो ये इन पे क्या हो गई थी, मनमाने तरीके से थोप दिया गया था, तो जिससे क्या हो गई थी, इनकी अर्थ यानी कि स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसके साथ-साथ यहाँ पे क्या हुआ था कि अकाल पड़ गया था थोड़ा-सा। तो अकाल पड़ गया, तो यहाँ पर अकाल पड़ गया तो अन्न की क्या हो गई? कमी हो गई, अन्न की कमी हो गई। यहाँ पे लिखी है अन्न कमी। अन्न कमी। तो 3 यहाँ 2 एक कारण आपका ये हुआ था यहाँ पर गृह युद्ध, दूसरा अर्थ संकट में आप देख सकते हैं गोरखाओं ने यहाँ पे कर लगा दिया और वो बढ़ा दिया गया और अन्न की कमी हो गई। यहाँ पे आते थे मेहमान इनके, जिससे क्या होता था, इनको काफ़ी इनकी जो स्थिति थी वो दयनीय हो गई थी। तीसरा कारण है भूकंप। तो यहाँ पे तीसरा जो कारण था इसकी हत्या किसने करी थी? पराक्रम शाह ने। राजप्रसाद पर अधिकार किसने करा था? पराक्रम शाह ने। प्रद्युमन शाह को बंदी किसने बनाया था? पराक्रम शाह ने। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे 1803 में क्या होता है ना, भूकंप आ जाता है। 1803 में भयंकर क्षति, बहुत ज़्यादा क्षति होती है। जब भूकंप आता है ना 1803 में गढ़वाल वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे क्या होता है, लगभग 80% यानी कि लगभग 80% क्या होती है, गढ़वाल के लोगों को वहाँ पे जान-माल की क्षति पहुँचती है 80% के लगभग, तो 20% ही बचा वहाँ पर और लोग भी लगभग 20 से 25% ही बचते हैं। तो 20 से 25% ही यहाँ पे लोग बचते हैं और इतनी इनको क्षति का सामना करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कारण, गृह युद्ध, अर्थ संकट और भूकंप। इसके कारण क्या हुआ था ना, जो ये गढ़वाल की स्थिति थी, ये क्या थी, बहुत ही दयनीय हो गई थी। गढ़वाल दयनीय, तो गढ़वाल की स्थिति दयनीय हो गई। अब क्या करता है ना, नेपाल का शासक होता है, नेपाल का शासक देखता है कि अब ये कर देने के लिए भी इनकी स्थिति नहीं है, ये नहीं दे पाएँगे भाई और यहाँ पे क्या हुआ है, भूकंप भी आ गया है, तो यहाँ क्या है, कमज़ोर पड़ गए हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर आक्रमण करना चाहिए। तो 1804 का टाइम होता है, 1800 सॉरी जनवरी जनवरी 1804 का टाइम होता है, 1804 का टाइम होता है, जब क्या होता है, बहादुर शाह में एक आपका हस्तिदत्त चतुरिया था और दूसरा कौन था? वहाँ पर अमर सिंह थापा और हस्तिदत्त चतुरिया के नेतृत्व में क्या होता है, गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण होता है। कब होता है? ये हुआ था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा और दूसरा कौन था? हस्ती दल चतुरिया। इन दोनों का क्या होता है, नेतृत्व होता है यहाँ पर। इसके नेतृत्व में गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण हुआ था और यहाँ पर जो नेपाल शासक था, शासक कौन था? यहाँ पर शासक वही था जो पहले था, वो बहादुर शाह। तो बहादुर शाह शासक था, इसने नेतृत्व किसे दिया था? अमर सिंह थापा और हस्तिदत्त चतुरिया को दिया कि आप कहाँ करो, गढ़वाल क्षेत्र में जाओ और आक्रमण करो। तो ये क्या होता है, खुड़बुड़ा के मैदान में 14 मई 1800
ये बाकी तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, कुड़बड़ा के मैदान में किस तरीके से आया था। इसने अपनी सेना को इकट्ठा कर लिया था, किसने? प्रद्युम्न शाह ने। प्रद्युम्न शाह ने क्या करा कि इसके बाद क्या होता है, जैसे इनका आक्रमण होता है, तो वो कहाँ को चल जाता है, वो दून वाले क्षेत्र में चल जाता है, लेकिन दून वाले क्षेत्र में सेफ नहीं रहता है, तो ये कांगड़ा की साइड में चला जाता है। कांगड़ा साइड चला जाता है और वहाँ पर क्या करता है, अपनी सेना को इकट्ठा करता है। सहारनपुर, कांगड़ा इधर साइड को चल जाता है और अपनी सेना को इकट्ठा करता है। सेना को इकट्ठा करता है तो यहाँ पर जब सेना जो भी इसके पास क्या होते हैं, अब कहेंगे कि इकट्ठा कैसे करा, उसके पास अपने भी कुछ ना कुछ आभूषण होंगे, राजा है तो भाई कुछ ना कुछ तो पहन रखा होगा, आभूषण वगैरह इनके पास इतने, वैसे भी इतने बड़े-बड़े हार पहने रहते थे, इतना बड़ा मुकुट होता था। तो इनकी सेना को इन्होंने क्या करा, अब सेना कुछ इनके पक्ष में हो गया, अकेला तो भागा नहीं हो, क्या पता। तो इसके पास इसने क्या करा, रणकी नीति यानी कि युद्ध नीति अपनाई और 1804 14 मई 1804 में ये क्या हो जाता है, खुड़बुड़ा के मैदान में खुड़बुड़ा यानी कि वापस आता है देहरादून वाले क्षेत्र में। खुड़बुड़ा के मैदान में युद्ध होता है, खुड़बुड़ा के मैदान में युद्ध होता है और प्रद्युम्न शाह जो होता है वीरगति को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर गोरखा शासन स्थापित हो जाता है, कितने में? 14 मई 1804। तो ये डेट आप याद रखेंगे, 14 मई 1804 को गोरखा शासन कहाँ पर हुआ था? गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था, जबकि 1790-91 में कहाँ हुआ था? कुमाऊं वाले क्षेत्र में गोरखा शासन स्थापित हुआ। इतना आप देख लीजिए एक बार। तो प्रद्युम्न शाह मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, मैं बहुत बार यहाँ पे लिख चुकी हूँ। प्रद्युम्न शाह क्या था, वीरगति को प्राप्त हो जाता है और खुड़बुड़ा के मैदान में युद्ध होता है 14 मई 1804 में। तो यहाँ गोरखा शासन स्थापित हो गया 14 मई 1804, लेकिन जनवरी 1804 में ये युद्ध के लिए स्टार्टिंग हो चुकी थी। कारण क्या क्या रहे यहाँ पर गोरखा शासन स्थापित होने के? गृह युद्ध, अर्थ संकट और भूकंप। तो ये इतना रहा। तो संपूर्ण जो उत्तराखंड था, यहाँ पे संपूर्ण उत्तराखंड था, तो यहाँ पर लगभग संपूर्ण उत्तराखंड में जो गोरखा शासन स्थापित हुआ था वो था 1804। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ यूके में, संपूर्ण यूके में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? 4 को 1804 को पूरे उत्तराखंड में हुआ था। 1790-91 में कहा हुआ है, कुमाऊं में हुआ है और यहाँ पे पूरा उत्तराखंड आ जाता है। तो मैं एक क्या होता है, प्रद्युम्न शाह जो होता है ना, इसके पुत्र भी होते हैं। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे पुत्र, ये क्या था, पराक्रम शाह इसका चाचा था। पराक्रम शाह कौन था? प्रद्युम्न शाह का, सॉरी, प्रद्युम्न शाह का भाई था और सुदर्शन शाह का चाचा था पराक्रम शाह। लेकिन क्या हुआ कि इनकी ऐसे चलता रहती है राजनीति। तो ये आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो ये चीजें आप याद रखना। इसे भी मिटा देती हूँ अब। हाँ, तो प्रद्युम्न चंद के 3 बेटे थे, सॉरी प्रद्युम्न शाह 3 बेटे थे इसके। तो मैं बेटों के नाम भी लिखवा देती हूँ। एक का नाम था प्रीतम शाह और दूसरे का नाम था देवी सिंह या शाह, ये मतलब लगा लेते हैं अपने नाम के आगे, जैसे आप देख सकते हैं वहां पर नीलू वो गुसाई करके चंदों में भी लगाए गए थे। और यहाँ पर आ जाता है जो तीसरा होता है सुदर्शन शाह। ये पिता के साथ देता है, मतलब क्या होता है कि बीच में जो युद्ध होते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा होता है ना कि गोरखाओं से पहले और यहाँ पर जो शासक होते हैं, जैसे
गुर्जर होते हैं या फिर बक्सी लोग होते हैं, मतलब अलग-अलग लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अभी यहाँ गढ़वाल वाले क्षेत्र पे क्या होते हैं, ऐसे खोखला कर रहे होते हैं। तो उस समय भी कौन सुदर्शन शाह, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हम आगे पढ़ेंगे वो होगा सुदर्शन शाह। ये क्या होते हैं, ये दोनों जो होते हैं भाग जाते हैं और बस नहीं इसे मार देता है और यहाँ पे प्रीतम शाह जो पराक्रम शाह होता है उसका भी काम खत्म हो जाता है और बचता है कौन, सुदर्शन शाह। तो आगे हम पढ़ेंगे सुदर्शन शाह को। और उत्तराखंड में क्या स्थापित हो चुका है, गोरखा शासन। तो अभी हमारा जो उत्तराखंड हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर हम क्या देख रहे थे, कुमाऊँ और गढ़वाल के फॉर्म में चंद तथा पवारों को देख रहे थे। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे गोरखा शासन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी, हमारी वो क्लास होगी गोरखा शासन की। बना देती हूँ, पतला हो गया बेचारा ये तो वैसे। बट चलो, ये ऐसा होता है यहाँ पर। ये हो गया। ये हमारा उत्तराखंड हो गया। तो अब यहाँ पर 14 मई 1804 गोरखा संपूर्ण तो ये डेट आप याद रखेंगे। ये जो पूरे उत्तराखंड में हुआ था, ये हुआ था, लेकिन गढ़वाल की बात अलग हुई। अब हम आगे की क्लास में ये पढ़ेंगे इनकी शासन प्रशासन, शासन प्रशासन। शासन प्रशासन। दूसरा इनकी नीति, इनने क्या-क्या नीति अपनाई। तीसरा इनके कर। चौथा इनके शासक। शासक अगर दिए होंगे तो मैं शासकों के बारे में पढ़ाऊँगी। वैसे क्या है यहाँ पर कमी शासकों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम ये 4 चीज़ें जो हैं कुमाऊँ, गढ़वाल दोनों को मिलाकर देखेंगे। गोरखाओं ने कहते हैं अगली क्लास में उनका शासन प्रशासन क्या रहा, उन्होंने कौन-कौन सी नीतियाँ अपनाई, कैसे इनके कर रहे और इनके शासकों के बारे में थोड़ा बहुत। क्योंकि इनके का शासकों मतलब किसी का नाम यहाँ देखने को मिलता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, गोरखा उत्तराखंड में गोरखा शासन। उत्तराखंड में पूरे उत्तराखंड में गोरखा शासन। अभी पहले हमने क्या पढ़ा था, कुमाऊँ में गोरखा शासन कैसे स्थापित हुआ, फिर गढ़वाल क्षेत्र में कैसे हुआ। अब देखेंगे संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा शासन। अगर आपको क्लास लग रही होगी कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग खींच दिया तो आप मुझे बता सकते हैं। बट क्या होगा अगर हमें ये सारा मतलब डीप पता होगा ना तो हम क्या करेंगे, हमें वो कहानी की तरह याद रहेगी। हम ये नहीं कि हम उसे रट लिया और फिर 4 दिन बाद भूल गए। अगर हम स्टोरी की तरह किसी चीज़ को पढ़ें तो हमें ईज़िली वो याद रहेगा और कभी निकलेगा नहीं, जैसे हमारी ज़िंदगी में चल रहा हो इस टाइप से। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और करते रहिए तैयारी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली क्लास अपलोड करूँ। वैसे मैं कहते हैं मेरी क्लासेस जो हैं थोड़ी बीच-बीच में गैप हो ही जा रहा है किसी न किसी वजह से। बट मैं कोशिश करूँगी और इसके साथ-साथ थोड़ी स्पीड की बात है तो हम रिवीज़न क्लास में ना स्पीड रखते हैं और आप नॉर्मली क्लास देखेंगे तो वहाँ मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने मतलब हर चीज़ को अच्छे से टाइम देके समझाया है, लेकिन हम रिवीज़न करते हैं तो रिवीज़न के टाइम पर क्या होता है स्पीड चाहिए होती है। तो चलते हैं फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में जो भी करना है और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।